हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे हैं। चलिए अगला टॉपिक आप लोगों का शुरू करते हैं। विमाओं के अनुप्रयोग में तीसरा टॉपिक है सूत्र का निर्माण करना। यानी कुछ राशियां आपको दी हुई होंगी, उनसे आप नए सूत्र का निर्माण करेंगे। जैसे इसमें पहला सूत्र हम बता देते हैं, इसके बाद आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के रूप में दे देंगे जो आप लोग करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे और उसका हल बताया जाएगा जैसा होगा। तो पहला जो सूत्र निर्माण है, जैसे मान लेते हैं तीन राशियां टी, स्मॉल एल और स्मॉल जी। यदि कैपिटल टी, स्मॉल एल और स्मॉल जी एक दूसरे से संबंधित हों तो इनके द्वारा सूत्र का निर्माण कीजिए। और एक चीज़ इसमें, ये कैपिटल टी जो है समय है, स्मॉल एल लंबाई है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। ये सब पता होना चाहिए कौन क्या है, तभी संबंध आप स्थापित कर पाएंगे। नहीं तो संबंध स्थापित करना मुश्किल होगा या फिर वो गलत कर देंगे। चलिए, कैपिटल टी क्या है? समय है। और स्मॉल एल क्या है? दूरी या लंबाई। और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण। तो मान लेते हैं ये दोनों राशियां इसके समानुपाती हैं, तो इसका हल करते हैं। माना स्मॉल एल और स्मॉल जी कैपिटल टी के समानुपाती हैं। समानुपाती का मतलब यदि इन दोनों का मान बढ़ाएंगे तो कैपिटल टी का भी मान बढ़ेगा। चलिए, जब समानुपाती हैं तो टी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एल इंटू जी। अब इस प्रोपोर्शनल जो निशान है इसको हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा। कोई भी नियतांक, जैसे मान लीजिए इसका जो नियतांक होगा 2 पाई होता है। ये नियतांक प्रैक्टिकल से निकाला गया है, ना कि अपने मन से रखा जाएगा। तो इसे याद करना पड़ेगा, इसके साथ यानी ये तीनों राशियों के साथ कौन सा नियतांक आता है उसे ही रखा जाए। अगर दूसरा रखेंगे तो ये सूत्र गलत होगा। इसलिए t इज इक्वल टू 2 पाई और ये एल गुणे जी हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों की विमाएं रख दो। दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर विमाएं लिख दीजिए। टी की विमा टी ही होगी और 2 पाई इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये संख्या है, संख्या कोई विमा नहीं होती है। अब एल की विमा लंबाई, लंबाई का एल ही होता है। इसको मान लेते हैं पावर में ए है, कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए जो भी मान लें।
और स्मॉल जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण की विमा क्या होती है, LT-2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है इसका सूत्र। तो LT-2 हो जाएगा त्वरण की विमा, और इसकी पावर मान लेते हैं B है, इसकी पावर A और इसकी पावर B। इसे समीकरण 1 कर दीजिएगा। अब विमा लिख लिए, इधर समय तो अकेला है इसलिए इसकी विमा 1 ही मानी जाएगी, यहाँ 1 रहेगा। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर पावर में L के A है और यहाँ L के पावर में B है, तो ये दोनों आधार 1 रहेगा तो ये एक साथ आ जाएंगे। इधर देखिए T की पावर इधर 1 है और दूसरे साइड में L की पावर A गुणा L की पावर, ये ऊपर वाली पावर का अंदर गुणा करेंगे तो L की पावर B और इसके साथ गुणा होगा T की पावर -2 भी हो जाएगा। अब देखिए बेस दोनों का सेम है तो जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, यानी समान आधार पे घातें जुड़ती हैं तो ये आधार समान है, घातों को जोड़ दीजिए। L की पावर A प्लस B और यहाँ पर T की पावर -2B इधर है। ये देखिए इधर जितने पद दिए हों उतने पद इधर भी करना पड़ेगा, जिससे घातों की तुलना की जाए आराम से। इसलिए क्या करेंगे, इधर भी L कर दीजिए। जब कोई पद नहीं है तो उसकी पावर 0 कर सकते हैं। ये वाला पद इधर है, L इस साइड में नहीं था तो L की पावर 0 कर दीजिए, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ T में हम 1 का गुणा करते हैं। 1 का मतलब L की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। अगर यहाँ m होता तो यहाँ m का भी पावर 0 कर देते, लेकिन यहाँ केवल 3 ही राशियाँ हैं और तीनों राशियों में जिसकी कमी होगी उसे बाईं तरफ कर लेंगे। T की पावर 1 हो गया, ये बायां पक्ष है, और दाहिने पक्ष में T की पावर -2 भी है और L की पावर A प्लस B है। अब देखिए L के साथ L के घात की तुलना और T के साथ T के घात की तुलना करिए, तो यहाँ L की पावर कितना है, 0 है। इधर L की पावर कितना है, A प्लस B है। यहाँ T की पावर 1 है, यहाँ T की पावर -2 भी है। तब घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे इधर L की पावर 0 तो 0 बराबर A प्लस B हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट हो गया इसका। ये मेन समीकरण, इसको 1 माना गया है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद दूसरा जो T की पावर 1 है इधर, और इधर है -2B, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हल करेंगे, या फिर इसको हल करिए दूसरे वाले को, तो 1/-2 बराबर B हो जाएगा। B का मान निकल गया, B का मान निकल गया तो समीकरण 1 में कर दीजिए, A का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में या फर्स्ट में, 1 में नहीं फर्स्ट में, 1 तो यहाँ है। समीकरण फर्स्ट में B बराबर -1/2 रखने पर ये रख दीजिए। जब 1/2 रखेंगे इस समीकरण को ध्यान में रखिएगा, मिटाने से पहले नोट कर लीजिए इसको। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, B वाला मान रखेंगे तो 0 बराबर A
-1/2, 1/2 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, माइनस है तो दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस हो जाएगा। a देखिए इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस, तो 1/2 हो गया। अब a और b का मान निकल गया, b का मान यहाँ पर है, a का मान यहाँ, a का मान प्लस में, b का मान माइनस में, तो दोनों मान अब मेन समीकरण जो t = 2π L/a/g/b है, इसमें रख दीजिए। a की जगह ये वाला मान और b की जगह पर -1/2। अब रखते हैं इन दोनों मानों को समीकरण 1 में। a बराबर 1/2 और b बराबर -1/2 रखने पर यही समीकरण है। तो t बराबर होगा 2π L/1/2, L/1/2 और g/-1/2। देखिए आप लोग कक्षा 8 में सभी लोग, मैथ वाले भी और बायो वाले भी, सभी लोगों ने कक्षा 8 में वर्गमूल पढ़ा होगा। वर्गमूल का मतलब होता है पावर 1/2, और जिस पर माइनस लगा होता है उसे 1/, के रूप में यानी हर के रूप में उसे कर सकते हैं। तो इसको करिए 2π, इसे क्या लिखेंगे √L कर लेंगे, और ये जो g/-1/2 है, पहले इसको g/1/2 नीचे कर लेंगे, तो यहाँ माइनस है, नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद 2π √L और बटे में g, यही मेन फार्मूला है इसका, जो आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करने वाला सूत्र इन तीनों राशियों से प्राप्त हुआ है। किससे? कैपिटल T स्मॉल l स्मॉल g की सहायता से। और ये जो नियतांक है ये अपने मन से यानी प्रैक्टिकल के रूप में लाया गया था, जिसे रखा गया है, याद करके रखा गया है, ना कि चाहे जो मान रख दें। इस मान को प्रैक्टिकली निकाला गया है, ना कि किसी गणितीय विवेचना से। तो ये हो गया पहला सूत्र। अब कुछ सूत्र आप लोग लगाइएगा। ये होमवर्क के लिए है आप लोगों के लिए। पहला फार्मूला है U = mgh। ये क्या है? ये स्थितिज ऊर्जा है और m द्रव्यमान है, गुरुत्वीय त्वरण है और यह ऊंचाई है। लिख दे रहे हैं कौन क्या क्या है। स्थितिज ऊर्जा, द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण जो भी मिला था, और h है ऊंचाई। तो इसमें 4 राशियां हो रही हैं, लेकिन जो h है ये इसी में छिप जाएगा अभी गुरुत्वीय त्वरण वाले मान में। तो 3 ही राशियां बचेंगी। आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। और दूसरा है F, M और A में, F, M और A में संबंध निकालना है। F क्या है? बल है। M क्या है? द्रव्यमान।
और स्मॉल ए है रेखीय त्वरण। एक और संवेग वाला फार्मूला भी निकालिएगा। P संवेग होता है और m द्रव्यमान है और v है रेखीय वेग। ये तीन फार्मूले आप लोगों को प्राप्त करना है। इसे प्राप्त करिएगा और कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जो भी फार्मूला नहीं आएगा उसे बताया जाएगा अगले दिन। और अगला टॉपिक आज का है विमाओं की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ चलिए अच्छा, विमाओं की सीमाएं क्या क्या होंगी। पहली सीमा है कोई भी अगर संख्या दी गई है, कोई भी नंबर 1 है 2 है या फिर पाई है या कोई भी मान अगर दिया गया इस प्रकार से, तो इसकी कोई जो बीमा होगी नहीं होगी, इसकी बीमा नहीं होगी। इसके बाद दूसरा है अगर कोई पद लाग में दिया गया है, लाग ए मान लीजिए है या e पावर x है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसकी भी कोई बीमा नहीं होगी। इन सब की बीमाएं नहीं होती हैं। या कोण के रूप में दिया गया है, मान लीजिए साइन थीटा है, कास अल्फा है, टैन बीटा, कोई भी वैल्यू दी गई है कोण के लिए, तो कोणों की भी कोई बीमाएं नहीं होती हैं। नियतांकों के लिए भी ये नियम लागू नहीं होता है। किसके लिए? अगर नियतांक दिए गए हैं कि नियतांक का मान निकाल दीजिए बीमा की सहायता से, तो ऐसा संभव नहीं है। नियतांकों के लिए भी ये रूल, यानी नियतांकों का मान निकालने के लिए, जैसे स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, माना गया है, तो ये चाहो कि अगर बीमा का हम उपयोग करके उस मान को निकाल दें, तो ये संभव नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते आप लोग कि बीमा की सहायता से किसी नियतांक का मान स्थापित कर दो या फिर रख दो। और अगर कोई राशि मान लो 3 से ज़्यादा चरों वाली है, एक जो पहला आप लोगों को होमवर्क दिया गया है उसमें 1 से ज़्यादा चर हैं, लेकिन वो चर एक दूसरे से उसी में संबंधित हैं, एक चर से दूसरे चर में यानी परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर चारों अलग अलग चर हैं
तो इस प्रकार से चारों चरों को मिला करके नए सूत्र का निर्माण नहीं हो सकता। यानी 3 से अधिक चरों वाले सूत्र का निर्माण नहीं होगा। सूत्र का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये सब नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार से आज की जो क्लास है आप लोगों की, आज की क्लास यहीं तक। अब अगले क्लास में जो इसकी कुछ जो बीमा के प्रयोग की कुछ गणनाएं बाकी हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपने होमवर्क को तैयार करके और कमेंट बॉक्स में डालिए, जो भी होगा उसे, जो गलत होगा सही होगा उसके बारे में आपका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।